नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सारथी एजुकेशनल में। और मैं आज पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने संस्कृत विषय के अंतर्गत कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर, जो हमारे निकट भविष्य में होने वाले टेट के एग्ज़ाम में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारी आज की जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला का पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, नए तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। हमें बताना है कि नए तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। पहला विकल्प है असत्यम, दूसरा है अनावश्यकम, तीसरा है अनृतम और चौथा है अनुजः। ठीक है, तो हम जानते हैं कि नए तत्पुरुष समास का एक भेद है, और नए तत्पुरुष वहाँ पर होता है जहाँ पर पहला पद क्या होता है, निषेधात्मक होता है। ठीक है, तो देखिए, असत्यम में भी पहला पद निषेधात्मक है। असत्यम मतलब न सत्यम, अनावश्यकम अर्थात न आवश्यकम, यहाँ भी निषेध हो रहा है। और अनृतम मतलब न ऋतम, यहाँ भी निषेध हो रहा है। एक ही विकल्प हमारा शेष है, कौन सा, अनुजः। ठीक है, ये जो अनुजः है, अनुजः में पहला पद जो अ है ये निषेधात्मक नहीं है, बल्कि ये अनुपसर्ग है ना। इसलिए सही विकल्प हमारा हो जाएगा तीसरा। ऊपर के तीनों विकल्प हमारे का, ख और गा अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों विकल्प हमारे नए तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, लेकिन चौथा विकल्प जो है ये नए तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है तावर्ग को चावर्ग हो जाता है, अर्थात ता वर्ग का मतलब ता था दा ना का चावर्ग अर्थात च छ झ झ इया हो जाता है। तो किस में हो जाता है, इष्टुना इष्टुह में, स्तो इष्टुना इष्टुह में, झलाम जशोंते में अथवा झलाम जज्झश में। ठीक है, तो हमें बताना है तावर्ग को चवर्ग हो जाता है किस सूत्र में। तो यहाँ पर सही विकल्प हमारा हो जाएगा दूसरा, स्तोह इष्टुना इष्टुह में। हम जानते हैं स्तोह इष्टुना इष्टुह सूत्र का तात्पर्य है कि जब दंत सकार और ता वर्ग का योग तालव शकार और चवर्ग से होता है, तो दंत सा तालव शा में और तावर्ग चावर्ग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो दूसरा सूत्र हमारा यहाँ पर सही है, दूसरा विकल्प सही है। और हम बढ़ेंगे पुनः अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न है, हरय शब्द रूप है। हमें बताना है हरय में कौन सी विभक्ति है। द्वितीय एक वचन का है ये, तृतीया एक वचन का है, चतुर्थी एक वचन का है अथवा पंचमी एक वचन का है। तो हरय शब्द रूप जो है ये है चतुर्थी एक वचन का। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है यहाँ पर। और पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। हमें बताना है कि चार विकल्प जो दिए हैं इनमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है। हरिणा है, तो देखिए हरिणा हमारा जो है ये है तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप। फिर रामे ये सप्तमी एक वचन का रूप है। रामो ये प्रथमा एक वचन का रूप है ना। एक ही बच रहा है रमाणाम। ठीक, तो ये रमा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है और ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा दूसरा वाला। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, माहेश्वर सूत्रों में हल प्रत्याहार से संबंधित सूत्रों की संख्या है। हमें बताना है कि जो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इन 14 माहेश्वर सूत्रों में हल प्रत्याहार में कितने सूत्रों का समावेश होता है, अर्थात हल प्रत्याहार हमारा कितने सूत्रों की सहायता से बनता है। तो देखिए, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उसमें से 4 सूत्र किसके हैं, तो 4 सूत्र हैं हमारे स्वर के, और 10 सूत्र किसके हैं, व्यंजन के हैं। और इन्हीं 10 सूत्रों की सहायता से हमारा प्रत्याहार कौन सा बनता है, हल। इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा पहला विकल्प सही है। तो यहाँ पर पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसलिए हम पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे आज जो इस श्रृंखला का हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आज अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा हुआ है, षड्विंशति में किस सूत्र से संधि हुई है। हमें बताना है षड्विंशति में किस सूत्र से संधि हुई है। देखिए, यहाँ पर जो षड का डा है ये वास्तव में क्या था, टा था, है ना। तो टा है, षट है, और षट का योग हो रहा है किसके साथ, विंशति के साथ, है ना।
तो दो शब्द यहाँ पर हैं, एक है षट है और दूसरा क्या है, विंशति है। अब देखिए यहाँ पर टा है और टा का योग हो रहा है वा के साथ। वा क्या है, सघोष है। तो ये संधि हमारी कौन सी है, ये संधि हमारी है जश्त। और जश्त संधि के हमने दो भेद पढ़े हैं, पदांत और अपदांत। तो यहाँ पर देखिए पदांत में हम झलाम जशोंते की बात करते हैं और अपदांत में झलाम जझश की। और ये जो हमारा प्रश्न है, जो शब्द दिया हुआ है, संधिपद दिया हुआ है, यह है हमारा किसका, झलाम जशोंते का। तो षट्विंशति बराबर षड्विंशति हो जाता है, किस सूत्र के अनुसार, झलाम जशोंते के अनुसार। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। और पुनः हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न है, शूद्रक पात्र किस ग्रंथ से संबंधित है। शूद्रक पात्र किस ग्रंथ से संबंध रखता है, कादंबरी से, हर्षचरितम से, शाकुंतलम से या शिवराज विजयम से। तो हमें पता है शूद्रक जो है ये किस ग्रंथ से संबंधित है। तो शूद्रक का वर्णन हम पाते हैं कहाँ पर, कादंबरी में। पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हमें मिल चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है। हमें बताना है कि जो 4 ग्रंथ दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना भरत मुनि के द्वारा की गई है। तो पहला ग्रंथ हमारा है महाभाष्य, और हमको पता है महाभाष्य किसने लिखा है, पतंजल ने। दूसरा है वाक्यपदीयम, और वाक्यपदीयम के रचयिता कौन है, भर्तृहरि हैं। चौथा जो हमारा विकल्प है यह है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, कौटिल्य। महाभाष्य के पतंजलि, वाक्यपदीयम के भर्तृहरि और अर्थशास्त्र के कौटिल्य। लेकिन जो नाट्यशास्त्र है ये किसके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि है। इसलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें। अगला प्रश्न देखें क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा है, कितने माहेश्वर सूत्रों में स्वरों का उल्लेख हुआ है। अर्थात जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनमें से स्वरों का उल्लेख कितने सूत्रों में हुआ है, 2 सूत्रों में या 3 सूत्रों में या 4 सूत्रों में या 5 सूत्रों में। तो हम जानते हैं जो 14 सूत्र हैं उनमें से 10 सूत्र हैं व्यंजन के और 4 सूत्र किसके हैं, तो 4 सूत्र हैं स्वरों के। अर्थात 4 सूत्रों में ही स्वरों का उल्लेख हुआ है। इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा तीसरा वाला, गा वाला विकल्प सही है। 4 सूत्रों में स्वर वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, संस्कृत में अर्ध स्वरों की संख्या है। हमें बताना है कि संस्कृत में अर्ध स्वर कितने होते हैं। देखिए हिंदी की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं हिंदी में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और हमें बताना है संस्कृत में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 या 5। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4, है ना। और ये अर्ध स्वर होते कौन कौन से हैं, तो हमारे जो 4 अंतःस्थ वर्ण होते हैं, यावा, रा और ला, ये चारों वर्ण हमारे अंतःस्थ भी हैं और अंतःस्थ के साथ साथ क्या हैं, तो अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। ठीक है, इसलिए अर्ध स्वरों की संख्या जो है संस्कृत में हो जाएगी 4। तीसरा विकल्प सही है। और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, सह पुष्पेभ्य स्पृहते, वह पुष्पों को चाहता है या पुष्पों को प्रेम करता है। तो सह पुष्पेभ्य स्पृहते रेखांकित पद में चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। हमें बताना है कि पुष्पेभ्य में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, लेकिन किस सूत्र के अनुसार। तो पहला सूत्र है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रति कोपः। ठीक है, और दूसरा है हित योगे च रुच्यर्थानाम प्रीमाण, या है स्पृह रीप्सिता। तो यहाँ पर पुष्पेभ्य में चतुर्थी का प्रयोग हुआ है किस सूत्र के अनुसार, स्पृह रीप्सिता सूत्र के अनुसार। चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। हमें बताना है मुद्रा राक्षस ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ के रचयिता कौन हैं, शूद्रक हैं या भवभूति हैं, विशाख दत्त हैं या श्रीहर्ष हैं। तो हमें बताना है मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त की है, और मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। इसलिए हम पुनः बढ़ेंगे आगे।
अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न भी हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है वाक्यपदीयम नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है। हमें बताना है वाक्यपदीयम जो ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है। बाबूराम सक्सेना है, भर्तृहरि हैं, वरदराज हैं या भट्टोज दीक्षित हैं। देखिए बाबूराम सक्सेना का व्याकरण ग्रंथ जो है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नाम से जाना जाता है। वरदराज का लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी या सार सिद्धांत कौमुदी के नाम से इनके ग्रंथ जाने जाते हैं। और भट्टोज दीक्षित ने व्याकरण का ग्रंथ कौन सा लिखा है, तो इन्होंने लिखा है सिद्धांत कौमुदी, है ना। लेकिन वाक्यपदीयम के रचयिता पूछा गया है, तो वाक्यपदीयम के रचयिता कौन है, भर्तृहरि हैं। भर्तृहरि के 3 और बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं, श्रृंगार शतकम है, नीति शतकम है और वैराग्य शतकम है ना। और इन तीनों शतकों के साथ साथ इन्होंने वाक्यपदीयम नाम का व्याकरण ग्रंथ भी लिखा हुआ है। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कर्मवाच्य के कर्ता में विभक्ति होती है। हमें बताना है कि जो हमारे 3 वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, है ना। इसमें से जो हमारा दूसरा वाच्य है कर्मवाच्य, इसके कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है ये बताना है। प्रथमा होती है, द्वितीया होती है, तृतीया या चतुर्थी। तो देखिए प्रथमा विभक्ति तो होती है कर्तृवाच्य के कर्ता में, है ना, और द्वितीया किसी भी कर्ता में नहीं होती है। हाँ, हम जानते हैं कि कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें विभक्ति कौन सी होती है, तृतीया होती है। और किस सूत्र के अनुसार, कर्तृकरणयों तृतीया। कर्ण कारक का या तृतीय विभक्ति का जो हम दूसरा सूत्र पढ़ते हैं कर्तृकरणयों तृतीया, उस सूत्र में हमने पढ़ा होगा कि अनुक्त कर्ता में और करण में विभक्ति तृतीया प्रयुक्त होती है। और अनुक्त कर्ता किसको कहते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता को। तो कर्मवाच्य के कर्ता में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति है कौन सी, सही उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प, तृतीया विभक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है महत्ता में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। हमें बताना है कि महत्ता में कौन सा प्रत्यय है। देखिए महत्ता में अंत में शेष क्या है, ता, और ता शेष रहता है किसका, त्व का, मतुब का, वतुब का या तल का। तो हमें पता है ता शेष रहता है तल प्रत्यय का। तल प्रत्यय हमारा भाववाचक प्रत्यय होता है। यह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाता है। और तल प्रत्यय का ही शेष क्या रहता है, ता शेष रहता है। और तल प्रत्यय से बने हुए पद हमें ध्यान रखना है कि सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कापी यदि है आपके पास तो नोट कर लीजिए, यदि आप नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए कि महत्ता में तल प्रत्यय है और तल प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है। और तल प्रत्यय से बने हुए भाववाचक संज्ञा पद सदैव क्या होते हैं, तो सदैव होते हैं स्त्रीलिंग। कौन से लिंग में होते हैं, ये स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हितम मनोहार च दुर्लभम वचः। हमें बताना है कि हितम मनोहार च दुर्लभम वचः यह सूक्त जो है ये किस ग्रंथ से ली गई है। तो हितम मनोहार च दुर्लभम वचः यह सूक्त जो है हमारी उद्धृत है किस ग्रंथ से, किरातार्जुनीयम से। ठीक है, किरातार्जुनीयम जो भारव के द्वारा लिखा हुआ बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, महाकाव्य है, जिसमें सर्गों की संख्या की यदि बात की जाए तो 18 सर्ग हैं। और किस त्रयी के अंतर्गत आता है, बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। और इसमें जो वनेचर है जिसको युधिष्ठिर ने गुप्तचर बनाकर भेजा था दुर्योधन के राज्य में उनके रहस्यों का पता लगाने के लिए, वह गुप्तचर वनेचर जो होता है द्वैत वन में वापस आता है युधिष्ठिर के पास। और उसी के द्वारा कहा गया कथन है कि हितम मनोहार च दुर्लभम वचः, अर्थात जो हितकारी भी हों और मन को हरण करने वाले भी हों, ऐसे वचन या ऐसी वाणी इस संसार में क्या है, दुर्लभ है। तो यह सूक्त है किस ग्रंथ की, किरातार्जुनीयम की। ठीक है, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है मैना का संस्कृत नाम है, अर्थात मैना पक्षी जो है इसका संस्कृत में नाम क्या होता है ये बताना है। शुकः, कीरः, कीरा या सारिका। देखिए शुकः कहते हैं तोते को, कीर भी कहते हैं तोते को, है ना। यहाँ पर हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, सारिका। सारिका किसको कहते हैं, मैना को कहते हैं। तो मैना का नाम क्या होता है संस्कृत में, सारिका होता है।
चौथा विकल्प सही है। और अगला प्रश्न हम देखें तो अगला प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछ रहा है ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, इसमें जो ग्रामम है रेखांकित पद अर्थात जो ग्रामम है इसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो देखिए ग्रामम में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है, द्वितीया है, पहला विकल्प सही है। और यदि पूछा जाए कि सूत्र के अनुसार है तो सूत्र है हमारा यहाँ पर कौन सा, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे। ठीक है, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न में। और पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, संस्कृत में पूछा गया है कि अयोगवाह कितने होते हैं। हमें बताना है कि संस्कृत में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2, 4, 3 या 5। देखिए 2 की बात हम करें तो 2 अयोगवाह होते हैं हिंदी में कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग, ये तो 2 हिंदी में होते हैं। लेकिन यहाँ बात की जा रही है संस्कृत विषय के संदर्भ में, तो संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है हम सबको पता होगा। अयोगवाह कितने होते हैं संस्कृत में, 4 होते हैं। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, है ना। तो दूसरा विकल्प सही है, संस्कृत में अयोगवाह कितने हैं, 4 हैं। अगला प्रश्न हम देखें, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ी महत्वपूर्ण सूक्ति है और बड़ी चर्चित भी है। क्या है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमें बताना है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी अर्थात माता और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। और यह सूक्त किस ग्रंथ से है, रामायण की है, महाभारत की है, रघुवंश की है या किरात की है। तो हमें पता होगा यह सूक्त जो है यह किस ग्रंथ से ली गई है, यह ली गई है रामायण से, है ना। और ये किसके द्वारा कही गई है, तो इस सूक्त के वक्ता जो हैं वो कौन है, राम हैं। और राम ने लक्ष्मण से कहा है कि हे लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होते हैं। तो यह सूक्त रामायण की है, पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें। अगला प्रश्न भी हमारा सूक्त से संबंधित है और बड़ी महत्वपूर्ण सूक्त है, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही जय होती है, ना कि असत्य की। तो सत्यमेव जयते नानृतम सूक्त कहाँ की है, हमें बताना है कि ये सूक्त कहाँ से ली गई है, मुंडकोपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से, रामायण से या महाभारत से। तो जल्दी से हमें ये बताना है कि सत्यमेव जयते नानृतम यह सूक्त कहाँ से ली गई है। तो मित्रों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। पहला विकल्प यहाँ पर सही है, मुंडकोपनिषद से यह सूक्त उद्धृत है, सत्यमेव जयते नानृतम, और इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। और इस सही उत्तर के साथ हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है, क्या है, हितोपदेशः में संधि है। हमें बताना है कि हितोपदेशः पद जो है इसमें संधि कौन सी है, यण है, वृद्धि है, गुण है अथवा दीर्घ। तो हितोपदेशः में देखिए संधि विच्छेद होता है, हित धन उपदेशः, और यहाँ पर आ और उ मिलकर के ओ बन रहे हैं, ओ आदेश हो रहे हैं, इसलिए संधि कौन सी हो जाएगी मित्रों, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी, गुण संधि हो जाएगी। तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न क्या है, भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। हमें बताना है भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय क्या है। हम जानते हैं कि प्रकृति किसको कहते हैं, तो प्रकृति कहते हैं मित्रों किसको, धातु को। तो हमें बताना है कि जो हमारा भोक्तुम पद है इसमें धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है ना। देखिए प्रत्यय का तो पता है, अंत में क्या है, तुम शेष है। अंत में भोक्तुम में क्या शेष है, तुम, और तुम किसका शेष रहता है, तुमुन का। तो प्रत्यय तो तुमुन है और चारों विकल्प जो हैं उनमें चारों में तुमुन ही प्रत्यय आ रहा है। लेकिन मुख्य है यहाँ पर धातु कौन सी है, प्रकृति कौन सी है। तो यहाँ पर प्रकृति कौन सी हो जाएगी, भुज, है ना। भुज धातु है, भुज प्रकृति है और तुमुन प्रत्यय है। हमारा दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो भोक्तु में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय क्या है, भुज प्रकृति है अर्थात भुज धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ये दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पर सही है। और इस प्रश्न के बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हरिम वंदे पद में संधि होती है। हमें बताना है कि हरिम वंदे पद में संधि कौन सी होती है या किस सूत्र से होती है, हमें सूत्र बताना है। तो हरिम वंदे इस पद में
किस सूत्र से संधि होती है? अतो रोर प्रुताद प्रुते सूत्र से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा सूत्र है उत्त संधि का, और उत्त संधि भेद किसका है? विसर्ग संधि का है। एचो यव यावह से होती है, ये भी सूत्र सही नहीं। अयाद संधि का सूत्र है, और ये अयाद संधि आती है स्वर संधि में। फिर देखें झलाम झझश, ये सूत्र है हमारा व्यंजन संधि का, लेकिन किस संधि के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जष्ट संधि में, है ना, इसलिए ये भी सही नहीं है। एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है, कौन सा? मौनुस्वारः। मौनुस्वारः सूत्र कहता है कि जब पदांत में माँ हो और बाद में कोई व्यंजन वर्ण हो तो संधि करने पर पदांत माँ अनुस्वार में बदल जाता है। तो हरिम वंदे पद में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। और किस सूत्र से है? तो मौनुस्वारः सूत्र सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बड़ी सुंदर और महत्वपूर्ण सूक्ति दी गई है। न पादपोन्मूलन शक्तिरंघः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। ये सूक्त कह रही है कि जो मारुत अर्थात जो हवा पादपों का उन्मूलन करने की शक्ति रखती है, वह हवा पादप को, वृक्ष को तो उखाड़ कर फेंक सकती है, लेकिन वह शिलाओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। अर्थात जो हवा बड़े से बड़े, विशाल से विशाल वृक्ष को जड़ से उखाड़ सकती है, वह हवा शिला का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अर्थात उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वह शिलाओं को, चट्टानों को हिला सके। और यह श्लोकांश उद्धृत है, यह सूक्त उद्धृत है किस ग्रंथ से? उत्तरामचरितम से, किरातार्जुनीयम से, रघुवंशम से, या अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो देखिए मित्रों, हम लोग जानते हैं यह सूक्त कहाँ से है। यह सूक्त हमारी उद्धृत है कहाँ से, किस ग्रंथ से? रघुवंशम से, है ना। रघुवंशम महाकाव्य जो किसने लिखा है? महाकवि कालिदास ने लिखा है, जो लघुत्रय के अंतर्गत आता है। और रघुवंशम महाकाव्य में द्वितीय सर्ग में जब सिंह गाय के ऊपर आक्रमण करता है और राजा दिलीप उस सिंह को मारने के लिए और उसके चुंगल से गाय को छुड़ाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, उद्धृत होते हैं, है ना। तो सिंह कहता है कि राजन, आपका प्रयास व्यर्थ है, आप मुझको मार नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप भले ही बहुत पराक्रमी हो, लेकिन हवा जो होती है कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह वृक्षों को तो उखाड़ सकती है, लेकिन वह चट्टानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो यह कथन किसका है? सिंह का है। और किस ग्रंथ से है? रघुवंश महाकाव्य से, है ना। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये हमारा आज का इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न था। तो आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया, जिनमें कुछ हमारे प्रत्यय के प्रश्न थे, कुछ हमारे साहित्य की जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न थे, कुछ सूक्तियाँ थीं, कुछ संधियों के प्रश्न थे, और इनका हमने अध्ययन किया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। हम लोग पुनः मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।